हर हर महादेव। एक्सपेक्टेशंस रियली हर्ट्स अ लॉट। बहुत बार सुना है आपने। और आज मैं इस वीडियो में सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सारे यूथ की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को या अपनी प्रायोरिटी छोड़ के या अपनी चीजों की अपना सारा पोटेंशियल लगा के किसी दूसरे को समझाने में पूरी एनर्जी अपनी लगा देते हो। चाहे वो किसी आप रिलेशन में हो, दोस्त हो, घर में हो या कहीं भी हो। ये बात करनी जरूरी है, ये आज के यूथ के लिए। जो चीजें फेस करता हूँ या जो चीजें समझ में आती है वो जरूर सोचता हूँ कि एक बार बतानी चाहिए। अब जब जितनी कम देखिए, लोग कहते हैं ना कि जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे आप लोगों से उतना कम आपको दुख होगा। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। पर हम मानते नहीं। हमारा जो मन है वो सोचता है कि यार सामने वाले के लिए कुछ तो ऐसा हमने किया है, तो वो भी बदले में हमारे कुछ तो ऐसा हमारे बदले में करे जो हमें अच्छा लगे। जब वो चीजें नहीं करता तो लिखा है कामा संजायते क्रोधा। जब वो हमारी अनुकूल बात नहीं करता या जैसा हम बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, जितना पोटेंशियल जितनी चीजें हम उसके लिए लगा रहे हैं, जब वो नहीं लगाता तब हमें एकदम अंदर से तकलीफ होती है। कहने का मतलब तुम पूरी जान लगा दो किसी को समझाने में, पूरी जान लगा दो कि देखो ये गलत है, ये सही है, ये अच्छी चीज है, ऐसे करो ऐसे रहो, मुझे बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है। तुम्हारी फीलिंग्स की किसी को यहाँ कोई कदर नहीं है जब तक तुम किसी के लायक हो। लायक से मतलब मेरा कि तुम्हारे अनुकूल उसके हो, उसके अकॉर्डिंग तुम चल रहे हो या उसके हिसाब से तुम ठीक हो जिसका। और तुम्हारा तुम्हारा साथ उसको अगर अच्छा लग रहा है, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक वो ठीक है। पर रहना वो अपने मन से ही चाहता है, चाहती है। रहना उसको अपने मनमानी भी कर लें हम और रह भी लें अच्छे से, दोनों साथ, मतलब सब कुछ चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ कहते हैं ना जिसको। अपनी वो चीजें छोड़नी भी नहीं है और पर हमको आपके हिसाब से रहना भी नहीं है। आपकी बात भी थोड़ी थोड़ी माननी है, अपनी भी थोड़ी थोड़ी माननी है। बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन जब रखोगे तो अंदर से तकलीफ होगी तुमको। तुम सोचोगे यार कि बहुत तकलीफ होती है यार कि मैं ये कर रहा हूँ उसके लिए, वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा, तमाम तरह की चीजें होती हैं। सिंपल समझ लो, आज इस वीडियो में तुमको ये पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं रखनी चाहिए किसी से और क्या होता है इससे। सिंपल समझ के देखो, मरोगे एक दिन, ये निश्चित है मरोगे। कहोगे बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पर मरोगे एक दिन, सब छूटेगा। उस छूटने से पहले अगर हम किसी से आसक्ति छोड़ दें, गीता जी में, भगवत गीता जी में भी लिखा है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। किसी से आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट किसी से। अटैचमेंट तभी तक है भाई जब तक तुम हो शरीर के साथ। फिर जिस दिन ये छूटा वो भी छूट जाएगा अपने आप। ये तो बड़ी बात है। छोटी बात ये है कि तुम्हारी अटैचमेंट किसी से ना रहे, ऐसा अपना बिहेवियर बना लो। मेरी बात घुमा के दिमाग में बैठा लेना। आज नहीं समझ में आएगी तुमको मेरी बात, पर जब जैसे, पर कभी ना कभी समझ में आ जाएगी पक्का। अपने आप को सबसे डिटैच कर लो। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। मानता हूँ एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। जिस दिन अंदर से मन टूटता है ना, तो मुझे लगता है कि यार फालतू है सब, किसी को समझाने लायक नहीं। आजकल सबके पास समझदारी, सब अच्छे से जानता है पर लेकिन एक्ट करता है ऐसा जैसे उसको कुछ पता नहीं। सबको सब बहुत अच्छे से कोई जानता है कि ये मैं गलती करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इससे ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे कितना किसी को हर्ट होगा या इससे क्या होगा, सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर फिर भी वो एक्शन ले रहा है तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है उसके मन में, बिल्कुल नहीं है। उसका सिर्फ आपका साथ सिर्फ उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो आपको प्यार करने का नाटक यहाँ दिखा रहा है। ये यहाँ सब नाटक ही है, नाटक ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये नाटक ही है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ यहाँ, और रह रहा अपने हिसाब से, अपनी मनमानी आचरण कर रहा है या अपने हिसाब से चल रहा है, आपको अपने हिसाब से रखना चाहता है, आप उसको नहीं समझते, ऐसा बार बार कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको आपके लिए प्यार नहीं करता, वो अपने लिए आपको कर रहा है, कह रहा है। ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि ये बिहेवियर इशू होता है हमारे साथ। तो एक्सपेक्टेशन भाई नेचुरल है। एक्सपेक्टेशन हम किसी के साथ रख रहे हैं, कोई चीज हम किसी के लिए कर रहे हैं, तो हम भी बदले में रखेंगे भाई हमारे लिए भी कोई अच्छा कर दे कुछ थोड़ा बहुत। इसी को काटने की बात कर रहा हूँ मैं। किसी से अटैचमेंट मत रखो, एकदम अलग रहो, एकदम अंदर से किसी से सकते नहीं। आज कोई मर जाए तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेवा सबकी, प्रेम सबसे। प्रेम में आसक्ति में बहुत अंतर है। प्रेम होगा तो तुमको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, तुम वापस करते चलोगे, सिर्फ अपना पार्ट करोगे, सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हर्ट नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। या तो फिर मन टूट जाए एक बार तो अपने आप आ जाएगा ये सब। यार अब तो क्या, किसके लिए, जिसके लिए इतना सब कुछ किया वही जब ऐसे कर दिया तो फिर और किसी से क्या कहना, कहते हैं ना। तो जब एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी तुम्हारी, किसी से अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, तब तुम फोकस रहोगे, तब तुम अकेले रहोगे। तब जब एकांत में रहोगे, तुमको ना मोबाइल अच्छा लगेगा, ना बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन करेगा, ना बहुत अच्छा कपड़ा अच्छा लगेगा। तब वो असली शांति आती है अंदर लाइफ में। और सच्ची मानो, भगवान के अलावा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, यही दिमाग में बैठा लो। बिठा के चलोगे, बहुत अच्छे से चलोगे, बहुत शांति रहेगी लाइफ में। जितना सबको पीछे पड़े रहोगे ना, अरे ऐसे रहो वैसे रहो, उसके लिए कर दूं, मैं इसके लिए इतना कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो कभी तुमको गर्दन भी काट के यहाँ दे दो किसी को, कहते हैं तो कोई मानने वाला नहीं। कहते हैं ना कि गर्दन भी काट के दे दो तो कोई मानने वाला यहाँ नहीं।
तो फिर जब नहीं मानने वाला है तो अपने आप को संभालो। बहुत हो गया, बहुत पीछे भाग लिया, बहुत चीजें समझा ली, बहुत बार हाथ पैर जोड़ लिया, प्यार से समझा लिया, कस्में दे दी, वादे कर लिए बड़े बड़े। जब जिसको आपकी कदर होगी, जिसको आपकी रिस्पेक्ट होगी, वो बिना कहे ये सारी चीजें आपके हिसाब से चलेगा। एक एक बात की उसको चिंता होगी, कहीं आपको, अरे कहीं उसको ऐसा दुख ना लग जाए, कहीं किसी मेरी बात से उसको हर्ट ना हो जाए, कहीं मेरे इस बिहेवियर से उसके साथ, उसके मन में कोई मेरे लिए खराब बात ना आ जाए। ये सब उसके अंदर अपने आप होगा, आपको कहना ना पड़े। अगर आप जबरदस्ती ऊपर से कह रहे हो बार 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 बार, और उसके बाद भी सेम चीजें रिपीट हो रही है, इसका मतलब उसको आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। यही सच है। इसको जितना जल्दी मान लो, इंसान मान नहीं पाता इस बार। हम जानते तो हैं कि हाँ, जानते हैं बहुत अच्छे से कि उसको, उसके अंदर हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। वो बार बार एक ही बात रिपीट कैसे कर सकता है या कर सकती है? पर मन नहीं मानता ना। मन सोचता नहीं, चलो एक बार और, एक बार और देख लेते हैं, चलो अच्छा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। पर जिस दिन हद हो जाएगी उस दिन मेरी बात समझ जाओगे कि हाँ, तुमको तुमको तुम्हारे लिए, बात अब समझना, दोनों में अंतर है।